जब आप ज़िंदगी एक लूप में जी रहे होते हैं तो काफ़ी चीज़ें आपको ठीक नज़र आना शुरू हो जाती हैं। यानी कि कुछ मुश्किलात भी आपको लाइफ़ की रूटीन लग रही होती है, कुछ खुशियाँ भी आपको लाइफ़ की रूटीन लग रही होती हैं और ऐसा लगता है कि ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। और खुदा पाक का ये निज़ाम अंदर ही अंदर नए चैप्टर लिखना शुरू हो जाता है और जब वो चैप्टर शुरू होते हैं तो इंसान को समझ ही नहीं आती कि उसकी ज़िंदगी अचानक बदल कैसे गई। 12 अगस्त 2026 रात के 9:15 पर एक बहुत अहम सूरज ग्रहण शुरू होगा जो 10:30 बजे पर अपनी पीक पर पहुंचेगा। ये ग्रहण कैंसर राशि में होगा यानी कि बुर्ज सरतान में लगेगा। इस वक्त नया चांद भी होगा। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सूरज ग्रहण सिर्फ एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट नहीं होता बल्कि एक ऐसा टर्निंग पॉइंट होता है जो जिंदगी के किसी चैप्टर को ख़त्म करके नई डायरेक्शंस की बुनियाद रखता है। लेकिन इस दफ़ा कहानी सिर्फ सन और चांद की बिल्कुल नहीं होगी, सिर्फ सूरज ग्रहण की नहीं होगी। कैंसर में सन के साथ, चांद के साथ मरकरी भी है, एग्जॉल्टेड जुपिटर भी बैठा हुआ है। दूसरी तरफ ग्रहण की सीधी नज़र कैप्रिकॉन पर लगती है यानी कि मिरर कैप्रिकॉन एक्टिवेट हो जाता है जिसका जो लॉर्ड है वो सैटर्न है और वो रेट्रोग्रेड है इस वक्त पाइसिस में। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जुपिटर नाइन्थ एस्पेक्ट से रेट्रोग्रेड सैटर्न को देख रहा है। अगर आपने हमारी पिछली सीरीज देखी हो तो उसमें डिटेल में बताया था। यानी एक तरफ इमोशंस, आइडेंटिटी और डिसीजंस रीसेट हो रहे हैं और दूसरी तरफ सैटर्न पुरानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अधूरे वादे और अनफिनिश्ड चैप्टर्स का हिसाब दोबारा खोल रहा है। इससे आगे एक और गहरी लेयर स्टार्ट होती है। जैसे आप सब जानते हैं कि सन जो लॉर्ड है वो लियो का लॉर्ड है, जहाँ केतु बैठा हुआ है। यानी ईगो, आइडेंटिटी और रिकग्निशन की पुरानी सोच को चैलेंज मिल सकता है। मरकरी का जो अपना घर है विर्गो, उसमें नीच का वीनस बैठा हुआ है। इसलिए कम्युनिकेशन सिर्फ बातों तक महदूद नहीं रहेगी बल्कि रिलेशनशिप्स, वैल्यूज, फाइनेंसेस और प्रायोरिटीज को भी दोबारा इवेल्युएट करेगी। इसीलिए मैंने कहा कि ये सूरज ग्रहण सिर्फ एक आम सूरज ग्रहण नहीं है, ये एक कंप्लीट प्लानिटरी चेन रिएक्शन है। कुछ लोगों के लिए ये दौर नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है, कुछ लोगों के लिए पुराने सिस्टम टूटते हुए नजर आते हैं, कुछ लोगों को अपनी आइडेंटिटी दोबारा डिफाइन करनी पड़ेगी और कुछ लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का नया मतलब समझना होगा। ये ग्रहण ना सिर्फ पॉजिटिव है और ना नेगेटिव, ये आपकी ज़िंदगी की उस बुनियाद को टेस्ट करेगा जिस पर आपने अपनी ज़िंदगी खड़ी की हुई है। जो बुनियाद मजबूत होगी वो और मजबूत होती चली जाएगी और जो कमज़ोर होगी उसे दोबारा खड़ा होना पड़ेगा। इस वीडियो में हम मून साइन के हिसाब से देखेंगे कि ये सूरज ग्रहण आपकी ज़िंदगी के किस हाउस को एक्टिवेट करेगा, किस चैप्टर को क्लोज करेगा, किस नए सफ़र की शुरुआत करवाएगा और किस एरिया में सबसे बड़ी तब्दीलियां देखने को मिल सकती हैं। अगर आप अपना मून साइन नहीं जानते तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए, हम आपको आपका मून साइन बता देंगे ताकि आप अपनी सही वैदिक रीडिंग्स देख सकें। और अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ, करियर, बिजनेस, मैरिज, फाइनेंसेस या फ्यूचर डायरेक्शंस के बारे में पर्सनल कंसल्टेशंस लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो आइए देखते हैं 12 अगस्त का ये सूरज ग्रहण आपकी ज़िंदगी का कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा है या बंद करने जा रहा है। अब बात करते हैं एक्वेरियस मून साइन वालों की। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि 12 अगस्त को सूरज ग्रहण है। ये आपकी कुंडली के 6th हाउस में लग रहा है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 6th हाउस जो है वो बीमारी या सिर्फ दुश्मनों का घर नहीं होता बल्कि डेली रूटीन भी इसमें आती है, आपकी जॉब भी इसमें आती है, वर्क प्लेस भी इसमें आता है, कोलीग्स भी आते हैं, कंपटीशन भी आता है, डिसिप्लिन भी आता है, आपकी सेहत भी आती है, कर्जे भी आते हैं, लीगल मैटर्स भी आते हैं, आ जाते हैं, रोज़ाना की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आ जाती हैं। इसके अलावा सर्विस सेक्टर भी आ जाता है और बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो हमारे लिए मैटर करती हैं वो सबसे ज़्यादा यही चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। इस ग्रहण के वक्त ऑब्वियसली सन और मून दोनों मौजूद होंगे लेकिन उसके साथ साथ मर्क्यूरी और एग्जॉल्टेड जुपिटर भी बैठे होंगे। इसका मतलब ये है कि आपकी ज़िंदगी के अगले चैप्टर किसी ड्रामेटिक इवेंट से नहीं बल्कि रोज़ाना की आदतों और वर्क सिस्टम से बदलना शुरू हो सकते हैं। कई एक्वेरियस जो हैं वो इस दौरान महसूस करेंगे कि जिस तरीके से वो काम कर रहे थे अब वो सस्टेनेबल बिल्कुल भी नहीं रहा। हो सकता है कि ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हुई नज़र आएँ, टीम स्ट्रक्चर चेंज होता हुआ नज़र आए, नए मैनेजर्स आ जाएँ कंपनी में और रीस्ट्रक्चरिंग शुरू कर दें। कुछ लोग जॉब चेंज करने की सोच रहे होंगे और हो भी सकती हैं। कुछ लोग अपना रूटीन कम्प्लीटली रीडिज़ाइन करना शुरू करेंगे, कुछ लोग
हेल्थ को पहली दफ़ा सीरियस लेना शुरू करेंगे। लेकिन इस ग्रहण का जो असली जो एक पर्पज़ है वो हमारे 7th एक्सिस से सामने आता है। कैंसर के बिल्कुल ऑपोजिट जो बैठा है वो कैप्रिकॉन घर है। यहाँ पे ये आपका 12th हाउस है और इसका जो लॉर्ड है वो सैटर्न है। अब 12th हाउस जो होता है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड, हिडन फियर्स, फॉरेन कनेक्शंस, हॉस्पिटल, आइसोलेशन, स्लीप और क्लोजर्स का घर होता है। क्लोजर्स क्या कि सब कुछ ख़त्म होना और नया चैप्टर स्टार्ट होना। और इस सूरज ग्रहण की मेन थीम भी वही है। और जैसे मैंने आपको बताया कि सैटर्न इसका लॉर्ड है और आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड भी सैटर्न ही है और वो रेट्रोग्रेड है। रेट्रोग्रेड की सीरीज़ में सैटर्न की मैंने बताया था कि जुपिटर उसके ऊपर 9th एस्पेक्ट डाल रहा है और वो 9th एस्पेक्ट यहाँ पर आ रही है। तो यानी जो प्रेशर आप रोज़ाना की ज़िंदगी में महसूस करेंगे उसकी जड़ सिर्फ वर्क लोड नहीं होगा। कई दफ़ा असल मसला अंदर की थकान होगा, इमोशनल बर्डन होगा या पुरानी एंजाइटी भी हो सकती है। आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट लेयर ये भी आ जाती है कि आप लोग इस वक्त साढ़े साथी के आखिरी फेज से गुजर रहे हैं। इसका मतलब है कि सैटर्न जो है वो पिछले कुछ सालों का जो लेसन है वो कंक्लूड करने जा रहा है। ये ग्रहण उस प्रोसेस को एक्सेलरेट करने जा रहा है। हो सकता है कि आप फाइनली किसी पुरानी जॉब, पुरानी रूटीन, पुरानी रिस्पॉन्सिबिलिटी या किसी ऐसे बर्डन को छोड़ने का फैसला करें जो आपकी ग्रोथ को सपोर्ट नहीं कर रही थी। करियर के हवाले से ये पीरियड जो है वो सिस्टम इम्प्रूव करने का है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो जो वर्क फ्लो है, एम्प्लॉयज़ हैं, कस्टमर सर्विसेज हैं, ऑटोमेशन है और डेली ऑपरेशंस को जो है वो दोबारा आप लोगों को ऑर्गेनाइज करना होगा। अगर जॉब में हैं तो परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस आप लोगों के लिए बढ़ सकती हैं, लेकिन साथ ही आपको अपनी कैपेबिलिटी प्रूव करने का भी मौका मिलता है। ये वक्त शॉर्टकट्स का बिल्कुल भी नहीं है, कंसिस्टेंसी का है। अब यहाँ पे मर्करी भी, जैसे मैंने आपको बताया कि इस ग्रहण का हिस्सा है, तो इसलिए ऑफिस कम्युनिकेशंस हो गई, ईमेल्स हो गई, रिपोर्टिंग हो गई, डॉक्यूमेंटेशंस हो गई, लीगल पेपर वर्क हो गए, इन इन चीज़ों पर आप लोगों को ख़ास तवज्जो देनी होगी। छोटी सी कम्युनिकेशन जो होगी वो मिस्टेक्स बना देंगी आपकी ज़िंदगी में, जो कि अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकती हैं, जबकि क्लियर प्लानिंग आपको बहुत से मसाइल से बचा सकती हैं। इसके अलावा फाइनेंशियली बात करूं तो फाइनेंशियली तौर पर कर्जे, लोन्स, इंश्योरेंसेस, मेडिकल एक्सपेंसेस या डेली ऑपरेशनल कॉस्ट जो हैं उन पर फोकस आप लोगों का बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर बजटिंग और एक्सपेंस मैनेजमेंट आप लोगों ने इम्प्रूव की तो धीरे धीरे फाइनेंशियल प्रेशर कम होता हुआ नजर आएगा, और अगर आप लोगों ने नहीं की तो ये बढ़ता हुआ नजर आएगा। जुपिटर अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों को बिल्कुल दे रहा है, क्योंकि आप लोग साढ़े साथी में हैं, लेकिन वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको बिल्कुल नज़र नहीं आती हुई नज़र नहीं आ रही होंगी। सैटर्न यहाँ पे जो चाहेगा वो यही चाहता है कि उन्हें डिसिप्लिन के साथ आप लोग मैनेज करें। जब आप डिसिप्लिन में एक चीज़ को लेकर आएंगे तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी अवेल होती हुई नजर आएंगी और मिलती हुई नजर आएंगी। रिलेशनशिप के हवाले से बात करूं तो वर्कलोड की वजह से पार्टनर्स या फैमिली को कम वक्त मिल सकता है, इसलिए सिर्फ काम ही ज़िंदगी नहीं होता। इस बात को याद रखना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर कम्युनिकेशन और इमोशनल सपोर्ट बैलेंस में रहे तो रिश्तों पर प्रेशर कम होगा। अब आते हैं आपकी हेल्थ की तरफ। तो हेल्थ के लिए ये पूरी सीरीज़ का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज होगा, क्योंकि आपका 6th हाउस एक्टिव है, तो यहाँ पे आपका 12th हाउस भी एक्टिव हो जाता है, हॉस्पिटल का घर एक्टिवेट हो जाता है। तो स्लीप पैटर्न, डाइजेशन, स्ट्रेस, इम्यूनिटी, डेली रूटीन को इग्नोर मत कीजिएगा। कॉन्स्टिपेशंस वगैरह, मैदे से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, स्किन से रिलेटेड इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। कई एक्यूरियस नेटिव्स के लिए ये जो ग्रहण है वो हेल्दी लाइफस्टाइल की शुरुआत भी करवा सकता है, और आप लोगों को आंखों से रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा विजिलेंट रहना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, उसके ऊपर मॉनिटर करना पड़ेगा। तो अगर आप अपनी बॉडी को आज तवज्जो देंगे तो कल आपकी बॉडी भी आपका साथ देगी। अब इस ग्रहण का और साढ़े साथी का आखिरी इख्तिताम जो है वो इसका कंक्लूजन ये है कि ये जो ज़िंदगी है ये सिर्फ बड़े सपनों पर नहीं चलती कि आप रात को बस बड़ा सपना देख के सो जाएं, बल्कि रोज़ाना की छोटी छोटी आदतों से बनती है। ये ग्रहण आपको तोड़ने बिल्कुल भी नहीं आया, ये आपके सिस्टम को अपग्रेड करने आया है। और जब रूटीन बदलता है तो धीरे धीरे जो पूरी ज़िंदगी है वो बदलना शुरू हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी मेहनत पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोग अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। 50% फ़ी ऑफ है, मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा लीजिए, लिमिटेड स्लॉट्स हैं। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।